क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी के शहादत दिवस पर नमन करते हुए महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर नमन करते हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और विशेषतः हमारे भील प्रदेश के हमारे आदर्श मन्नारे भाई जगदीश जी पांडोर को नमन करते हुए मैं सबसे पहले आप सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत देरी से पहुंचा हूं। देरी से क्यों पहुंचा हूं उसका एक कारण है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में अवगत कराऊंगा। मैं जानता हूं कि आप सब लोग सुबह से बैठे हुए हैं और सब लोग अब उस मतलब परेशान हो चुके, भाई अब तो छुट्टी हो तो घर जाएं। अब तो नरेगा वालों को भी इतनी लंबी नहीं चलती, आज तो ज्यादा ही लंबी होगी। पर ये समाज का जो कारवा है, ये आदत हम लोगों को होनी चाहिए। आज तो बहुत बढ़िया जगह टेंट के नीचे आराम से छाया में बैठे हैं, बढ़िया आराम से बीच बीच में आपको सबको अच्छी अच्छी बातें, पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा होगा, मुझे तो आज सुनने का भी मौका नहीं मिला। बहुत सारी बातें सुनता हूं तो कुछ सीख लेता हूं, आज वो भी मुझे नहीं मिला। लेकिन सबसे पहले मैं आदिवासी परिवार कुंभलगढ़ की टीम को बधाई देता हूं कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग इस तरह के अनर्गल बातें कर रहे थे कि आदिवासी परिवार कुंभलगढ़ का कारोबार रुक गया है, राजनीति की वजह से अब आदिवासी परिवार के सामाजिक काम नहीं होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो आज आदिवासी परिवार कुंभलगढ़ और राजसमंद के द्वारा आयोजित बिरसा मुंडा शहादत दिवस को आपने जिस हिसाब से हर वर्ष की भांति आज पुनः आपने आयोजित किया है, इसके लिए सबसे पहले कुंभलगढ़ आदिवासी परिवार की टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तालियां इसलिए जरूरी है कि जब जब समाज के जो लोग कर्मठ रूप से काम करते हैं, आज मेरा गला खराब है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। तो जब लोग समाज के समर्पित रूप से समाज के काम करते हैं और कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ में समाज के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, तो समय समय पर उनको अपने बातों के जरिए जवाब न देकर आप अपने काम के जरिए जवाब देते हैं, तो उनके मुंह पर सीधे तौर पर तमाचा होता है। इसलिए मैं पूरी टीम को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी कोई आपका बुरा बोले, आपके लिए बुरा भला कहे, आपका विरोध करे, आपको गलत कहे, तो आप उससे सीधे मुंह, आपको उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपना बस काम करते जाइए और जब आप काम करेंगे तो उनका जवाब अपने आप आपका काम देगा, आपको उनसे सीधे मुंह उलझने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। कल रात को एक भाई ने पता नहीं किसके कहने पे एक मैसेज किया, मैंने एक मैसेज पढ़ा कि पीपला में तो कार्यक्रम डॉक्टर राममीण अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है। अच्छा था, पर क्या राजनीति का लोटा तो पीपला में रह गया। और आज उदयपुर में कल रात को हमारा एक भील भाई जो बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से अपना जीवन खो बैठा, उसके परिवार के लिए राजनीति का लोटा पीपला में छोड़कर मैं उसकी घिसाई उदयपुर में कर रहा था कि मेरे समाज के बेटे के लिए न्याय मिल सके। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कार्यक्रम में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। जिस कार्यक्रम के आयोजन का मैं हिस्सा हूं, उस कार्यक्रम में सुबह सबसे पहले मुझे पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं वो सब भूलकर हमारे भाई के न्याय के लिए, उस पीड़ित के पीछे परिवार को, उन बच्चों के भविष्य के लिए कि उनको आर्थिक तौर पर कुछ सक्षम हो, उस परिवार को रोजगार मिल सके, उस परिवार को मुआवजे के लिए। और कल रात को आपको विश्वास नहीं होगा कि रात को 2:30 बजे उस भाई की जो लाश थी उसको 2:30 बजे उठाया रात को, और सुबह से बिना खाए पिए हम एमबी हॉस्पिटल की मोर्चे में सुबह से दोपहर तक वहां लगे रहे, तब जाकर
बड़ी मुश्किल से हमारे भाई के लिए हम 15.5 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और परिवार को सरकारी नौकरी का लिखित में जब तक प्रशासन ने नहीं दिया तब तक आपका भाई यहाँ राजनीति का लोटा यहाँ पड़ा था, वहां घिसाई कर रहा था। अब सोच लीजिए भैया, मेरे को तो ऐसी राजनीति करना आती है। मैं राजनीतिक आदमी हो सकता हूं, मैंने चुनाव लड़ा है तो राजनीति का धप्पा तो मेरे ऊपर लगा हुआ है, पर मुझे ऐसी राजनीति करनी आती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कार्यक्रम छूट जाए, लेकिन मेरे लिए मेरे समाज का पीड़ित, दुखी, परेशान वो भाई, उसकी मदद करना, उसकी सेवा करना, उसके लिए संघर्ष करना मेरी पहली प्राथमिकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके बदले में कितनी राजनीति छूटे, कितना नुकसान होगा, मैंने कभी इस बात का आकलन नहीं किया। और ऐसे लोगों को क्या है कि सिर्फ मंच पर भाषण देना आता है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनको केवल क्या मंच चाहिए होता है भाषण देने के लिए। और पिछले कुछ समय से हुआ ये कि ऐसे लोगों के हाथ में आजकल मंच और माइक मिल नहीं रहा, तो पेट में दर्द हो रहा है। अपनी मनमर्जी चलाने को नहीं मिल रही तो पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, थोड़ा सा धैर्य रखते। ये समाज, इस समाज से हम हैं, ये समाज हमसे नहीं है। समाज के अनुसार साथ चलेंगे तो समाज आपको सिर पर बैठा कर रखता है। आज चाहे डॉक्टर राम मीणा हो और चाहे कोई और हो, अगर समाज के साथ, समाज को साथ लेकर चले, समाज के हिसाब से चलते हैं तो ये समाज है, ये हमको सिर पर बिठा के रखता है। लेकिन जिस दिन डॉक्टर राम मीणा या और कोई भी हो वो सोचे कि ये समाज तो मेरा गुलाम हो गया, मेरे हिसाब से चलाऊंगा, तो अभी ताजा ताजा देख लेना मालवीय जी का हाल बांसवाड़ा में क्या हुआ। ज्यादा पुरानी नहीं, अभी लेटेस्ट समाज को गुलाम समझने वालों का हश्र क्या होता है, ये अभी लेटेस्ट 7-8 दिन पहले घटना है। राजनीतिक रूप से बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, वो सामाजिक मामला है कि समाज को जब जब किसी ने अपना गुलाम समझा, समाज ने तब तब उनको बताया है कि समाज किसी की बपौती नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, समाज कभी बपौती नहीं हो सकता। समाज मेरा माई बाप है और जब तक मैं समाज को माई बाप मानकर चलूंगा तब तक ये समाज मुझे बच्चे की तरह लाड प्यार करता रहेगा। जिस दिन मैं समाज का बाप बनने की कोशिश करूंगा तो ये समाज सहन नहीं करेगा। तो भाई, ये बात केवल समाज के अंदर भी लागू नहीं होती, समाज के बाहर भी लागू होती है। कुछ लोग मेरे समाज को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में ले रखा है। अब मेरी समस्या क्या है कि मैं समाज वालों को कम और बाहर वालों को ज्यादा ज्ञान देता हूं। और जब गलती से क्या होता है कि हमारे कार्यक्रम में मुझे नजर एक ही चीज आती है, अब बैठा तो हमारे भाई को पीड़ा बताएंगे। अब पीड़ा किस से ज्यादा तकलीफ है हमारे यहाँ, अल्टीमेटली यहाँ हमारे लोगों को परेशान करते हैं सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग। अब कर्मचारी तो किसी व्यक्तिगत में नहीं कह सकता, पर सरकारी विभाग वालों से हमारे लोग बहुत परेशान हैं। मैंने पहले भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से, कई मंचों के माध्यम से कई अधिकारियों को सीधे तौर पर निवेदन किया है कि मेरे लोगों को बेवजह परेशान करना बंद कर दिया जाए, पर शायद अभी तक बाज नहीं आ रहा है। अभी अभी मेरे पास एक जानकारी आई कि भाई केसर गांव का एक मामला है, रास्ते को लेकर बहुत सालों से एक समस्या चल रही है। अब बाप दादा हमारे जिस रास्ते से चलते आए हैं, हमारे आदमियों को तो राजस्व रिकॉर्ड लिखना आता नहीं है कि कौन सा रास्ता कौन से कागज में कहां लिखा हुआ है। हमको तो हमारे बाप दादा ने बताया, बेटा इस रास्ते से वहां तक अपन जाते हैं और वहीं से आते हैं। तो वहां एक रास्ते को लेकर कोई विवाद होगा, और उस विवाद में सबसे बड़ी बात देखिए कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम या ऐसा कोई काम पड़ता है कि हमारे उस भिलवाड़ा के भाइयों को अगर उस रास्ते से कोई सामान के लिए कोई गाड़ी वाड़ी लानी पड़ जाए या 10-20 लोग उस रास्ते से निकल जाएं, तो एक कोई भाई है जो पता नहीं राजस्व का रिकॉर्ड क्या कहता है, मुझे नहीं पता, वो कानूनी भाषा वकील साहब ज्यादा समझते हैं, बिठा रखा है जिनको बढ़िया रात है इन तक बैठे हुए हैं, तो वकीलों को भी क्या। लेकिन वो बात जो भी हो, लेकिन हर दूसरे दिन बेवजह मेरे समाज को उस रास्ते के नाम पर परेशान किया जाता है। और उसमें सबसे बड़ा रोल है पुलिस विभाग का। या मेरे पुलिस विभाग के भाई बैठे हैं, शायद केलवाड़ा थाना ही आपका है।
मेरा आपसे निवेदन है, आज मैं निवेदन ही कर रहा हूं कि दलाली करना बंद कर दीजिए। साफ तौर पे कह रहा हूं, दलाली करना बंद कर दीजिए। इसलिए कह रहा हूं दलाली करना कि घटना कुछ हो नहीं हो। अभी पिछले दिनों भाई हमारे कोई बिंदोली थी, वहां से बिंदोली निकली और कोई घास किसी ने जलाई, उसके नाम पर पुलिस वालों ने 12,000 रुपए वसूले, नाम सहित बता दूंगा। और अगली बार अगर सुधर नहीं, कान खोल के सुन लेना, ये डॉक्टर राम मीणा बहुत कुत्ती चीज है, बहुत इलाज करता है अपने आप को। मैं गंदा शब्द कह सकता हूं, पर मुझे जब मेरे समाज के लोगों को कोई इस तरह परेशान करे, भाई किस हिसाब से आपने दलाली की? 4 पुड़ी अगर जल भी गई, मान लिया कि किसी ने भी जलाई, किसी भी वजह से जली, कौन चश्मदीद गवाह था जिसने देखा भाई इसी ने जलाई, और देखा गवाह था तो अपराध किया उसने, तो उसके खिलाफ चालान पेश करते हैं। अब 4 पुली में कितना गेहूं होगा और उसके 12,000 रुपए। भाई खेती किसानी तो हम भी करते हैं, 4 पुड़ी में कितने गेहूं निकल जाते हैं? 5-7 किलो निकल जाते होंगे, 2 बोरी का पैसा। आपने उस गरीब भाई से जबरदस्ती दादागिरी करके ये कहते हुए कि दे दे नहीं तो अंदर कर दूंगा, तो कह रहा हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि अगला नंबर आपका अंदर होने का आ जाए। ये इस तरह की हरकतों से बाहर आ जाओ। ये बेवजह परेशान करना, ये दलाली करना, ये सुधर जाओ। बहुत बार मुझे कड़वा बोलने की इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या करूं, मेरे आज भाई लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। रेवेन्यू विभाग वालों को भी विशेष तौर पर मैं कहता हूं कि बहुत बुरी तरह आपका नंबर आने वाला है। मैं अब वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साफ कह रहा हूं कि कम से कम इस प्रशासन को तो अपना ढांचा सुधारना पड़ेगा। कुछ अच्छे अधिकारी भी, ऐसा नहीं कह रहा, मैं सभी को गलत नहीं कहता हूं, लेकिन जो लोग गलत हैं और वो साफ तौर पर जातिवाद की वजह से ऐसा करते हैं, मैं स्पष्ट तौर पर इसलिए कहता हूं कि जातिवाद के तौर पर ऐसा करते हैं, वरना हमारे SC ST भाइयों की तो फाइलें बेचारी इसी केलवाड़ा थाने में पड़ी दीमक खा गई। अभी तक कुछ एक मामले में तक आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब अगर वो फाइल पर सरनेम जो होता है ना वो अलग होता है, तो आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। ये आदत आप सुधार लीजिए, अच्छी बात नहीं है। इस तरह की शिकायत आने का मतलब है फिर मुझे व्यक्तिगत तौर पर आमना सामना करना पड़ेगा। और मैं डॉक्टर हूं, बहुत अच्छे से इलाज करना जानता हूं, ऊपर से वकील और वकालत कर नहीं रहा हूं। ये आपकी खुशनसीबी है, जिस दिन मैंने वकालत करना शुरू कर दिया उस दिन आपका भी नंबर ले लूंगा। तो मैं तो क्या करेला हूं, ऊपर से नीम चढ़ा, मीठी बातें आती नहीं है। दूसरी एक समस्या जो बहुत दिनों से यहां पे मैं आज इस मंच के माध्यम से, अगर प्रशासन के कोई भी यहां ऐसे अधिकारी हैं जो यहां के स्थानीय प्रशासन को इस बात के अवगत करा सके, तो वो है कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इसके आसपास जितने भी छोटे बड़े काम करने वालों की दुकानें हैं, रेहड़ियां हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा भेदभाव होता है कि ये अधिकारी, वन विभाग वाले अधिकारी और जो भी ASI के अधिकारी हैं, ये पैसे लेकर बाहर के लोगों को ठेला और छोटी दुकानें लगाने की ऊपर से अनुमति दे देते हैं, और हमारे यहाँ का भाई अगर एक गन्ने के रस की भी ठेली लगाना चाहे तो उसको वहां से भगा देते हैं। तो भैया सुन लेना, आज ये भैया वीडियो बना के यहां से भेज देना, जिनके मोबाइल चालू हो, यहाँ के SDM साहब को भेज देना, ताकि वो संबंधित उस पर एक्शन ले कि कुंभलगढ़ दुर्ग के आसपास जितने भी गैर लाइसेंसी अगर कोई ठेले हैं और छोटा मोटा कोई काम करता है, मुझे किसी से तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ के भाइयों का हक कोई मारे
और केवल बाहर के लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाए और मेरे यहाँ के छोटे भाई को छोटा मोटा रोजगार किया करने के लिए अगर प्रयास करे और आपने उसका रोजगार रोका तो कुंभलगढ़ के पूरे रोड पे आप ये देख लेना कि बिना लाइसेंस के एक भी दुकान नहीं चलने दूंगा, एक भी दुकान नहीं चलने दूंगा। या तो आप लाइसेंस का सिस्टम बना, हमको पता लगे कैसे बनता है, हम नहीं लेंगे। हमारे भाई गाइड का लाइसेंस के लिए दौड़ रहे हैं और बाहर के लोगों को लाइसेंस मिल रहा है। हमारे भाई जिप्सी के लाइसेंस के लिए दौड़ रहे हैं और जाति विशेष के लोगों को जिप्सी का लाइसेंस मिल रहा है। सुधर जाओ, नहीं तो फिर इन दुकानों में या तो मुझे इनके ताले लगाने पड़ेंगे या दुकान वालों को उठा के उनके ताले लगाने पड़ेंगे। मैं फिर दूसरे सिस्टम पे आ जाऊंगा, ध्यान रखना। फिर मुझे कानून हाथ में लेना पड़ेगा। अगर मेरे भाइयों के साथ इस तरह का भेदभाव हुआ तो आप कीजिए ना, सिस्टम बनाइए। मैंने कहा एक साफ बात, यहां जितने भी पर्यटन से जुड़े रोजगार है,